अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस उन्वान के तहत आपके सामने गुफ्तगू का आगाज कर रही हूँ वो है एतिकाफ, खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर। सामीन इकराम, रमजान एक तरबियती महीना है जो मुख्तलिफ इबादात के जरिए से उम्मत को खुदा की तरफ और अपने मकसद की तरफ लौटने का मौका और जरिया फराहम करता है ताकि रोजेदारों के अंदर तकवे की सिफत पैदा हो जाए। सामीन इकराम, वो रमजान के आखिरी अशरे में की जाने वाली इबादात में एक एतिकाफ भी एक इबादत है जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन रुजूए इल्लाह का सलीका अता फरमाता है और जरिया अता करता है। एतिकाफ अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मानी है खुद को रोक लेना या बंद कर लेना या किसी की तरफ इस कदर तवज्जा करना कि चेहरा भी उससे न हटने पाए, वगैरह वगैरह। इस तरह के मानी इस मतलब जो है एतिकाफ के मद में लिए जाते हैं। सामीन इकराम, मगर इस्तिलाही मतलब जो है शरह के मुताबिक इससे मुराद यानी एतिकाफ से मुराद ये है कि इंसान का ताल्लुक मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया से कटकर खास मुद्दत के लिए इबादत की नीयत से मस्जिद में इस तरह ठहरना ताकि क़िल्वत यानी तन्हा गुज़ीर हो जाए और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक बंदगी की तजदीद कर सके। दरअसल एतिकाफ यही कहलाता है। एतिकाफ आखिरी अशरे के 10 दिन यानी 20 रोजों की ये रात से लेकर ईदगाह यानी ईद का चांद नजर आने तक मस्जिद में अपने आप को मुअतकफ करना दरअसल एतिकाफ शरिया के नाम से जाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतिकाफ की अहमियत को वाज़े करते हुए या इसके फजाइल को बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, वो यानी मुअतकफ गुनाहों से किनारा कुश हो जाता है और इसे अमलन नेक अमाल करने की मिसल पूरी पूरी नेकियां अता की जाती हैं। दूसरी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक दिन एतिकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता है। हर खंदक मशरिक से मगरिब के दरमियान फासले तक से ज्यादा लंबी होती है। इसी फजीलत को बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमजानुल मुबारक के 10 दिन का एहतिकाफ किया, इसका सवाब 2 हज और 2 उम्रा के बराबर है। सामीन इकराम, ये वो फजाइल थे जो अहादीस करीमा के जरिए से इसकी अहमियत को वाज़े करते हैं। एतिकाफ इन इबादात में से है जो पिछले अंबिया के जमाने से चली आ रही हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र फरमाया है। सूरह बकरा आयत नंबर 125 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी निशानदही यूं की है, फरमाया तर्जुमा कुछ इस तरह है, और हमने ताकीद फरमाई कि इब्राहिम और इस्माइल को मेरा दिल खूब मेरा घर खूब साफ सुथरा कर लो, और मतलब जो है तवाफ वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए इसे साफ करो। ये आयत बताती है गोया तवाफ और नमाज की तमाम मतलब जो है एतिकाफ भी अल्लाह के कुर्ब खास का जरिया है और हमेशा रहा है। और रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हमेशा एहतमाम किया करते थे। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि लोगों को ताज्जुब है कि उन्होंने एतिकाफ की सुन्नत को छोड़ रखा है। हदरा हाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज उमूर को अंजाम देते थे और इनको तर्क भी करते थे, और हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात तक बराबर एतिकाफ किया। 1 साल एतिकाफ किसी वजह से मतलब जो है छूट गया था, तो वफात से पहले वाला साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ 20 दिन का किया था। सामीन इकराम, इबादत में फराइज से बड़ा मर्तबा किसी इबादत का नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि एतिकाफ फर्ज न होने के बावजूद इस्लाम की एक अहम इबादत है। इसकी खुसूसियतें है कि इसमें बंदा कुछ दिनों के लिए तमाम दुनियावी रिश्तों और ताल्लुकात से आजाद होकर अपने आप को इस मुकाम पर ला डालता है जैसे बहुत
जिसे बैतुल्लाह या अल्लाह का घर मस्जिद कहते हैं। एतिकाफ में अल्लाह ताला के घर क़याम करके तक़र्रुब बारी ताला का हुसूल हासिल करता है, दुनिया से मुंह मोड़ता है, रहमत खुदावंदी की तरफ मुतवज्जा होता है और मग़फ़िरत खुदा की हिर्स करता है। इसी के नतीजे में वो अल्लाह की तरफ रुजू होकर अपना तन मन धन सब लगाकर उसकी तरफ मतलब जो है रुजुए इल्लाह होता है। सामिन इकराम, इंसान न महज जिस्म मादा है और ना ही जान और रूह है, बल्कि जो है वो इन दोनों का एक मर्तबे का एक तरह का मजमुए का नाम है। जिस तरह जिस्म मादा का एक आलम है, इसकी सेहत और मर्ज के खास कवानीन है, इसी तरह रूह की भी अपनी एक दुनिया है जिसमें इसकी मजबूती, कमजोरी, तरक्की और जवाल के लिए भी कुछ उसूल है। इस्लामी शरीयत इंसान को दोनों पहलुओं से रहनुमाई देती है, यानी जिस्म की भी और रूह की भी। अल्लाह की मर्जी ये नहीं कि इंसान अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाए या खत्म कर दे, बल्कि मकसद ये है कि जिस्म को रूह के ताबे रखा जाए ताकि ख्वाहिशात रूह पर हावी न होने पाए। नमाज, रोजा, ज़कात और दूसरी इबादत का असल मकसद यही है कि इंसान की रूह पाकिज़ा हो जाए और मजबूत हो जाए और दुनियावी ख्वाहिशात इस पर गालिब न आने पाए। यही रास्ता बंदगी है, तरीक़े मारिफत है और मसलके खुद शनासी है। सामिन इकराम, एतिकाफ का बुनियादी फलसफा अल्लाह की रजा के लिए दुनियावी मशागिल से कटकर मस्जिद में खलवत इख्तियार नशीन होकर अपने नफ्स के गुनाहों को रोकना है, तौबा और इस्तगफार करना है, कुर्ब इलाही हासिल करना है। इसका मकसद आखिरी अशरे में जिक्र, फिक्र, इबादत और शब कद्र की तलाश के जरिए नफ्स की तरबियत करना है और दुनियावी जिम्मेदारियों से फारिग होकर यकसुई से इबादत खुदा बजा लाना है। ये इसी का मकसद है। एतिकाफ खुसूसन आखिरी अशरे का एक ऐसा अमल है जो इंसान को गुनाहों से पाक करके अल्लाह के करीब कर देता है और इसके रूहानी और अखलाकी पहलुओं को निखार कर सामने लाता है। सामिन इकराम, एतिकाफ खुद को जानने, खुद शनासी के जरिए खुदा को पहचानने का बेहतरीन रूहानी मौका है। ये दुनियावी ताल्लुकात तोड़कर खलवत नशीन यानी तन्हाई पजीर मतलब जो हो इख्तियार करने और अपने कल्ब को मासवी अल्लाह से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत से भरने का सफर है। जिसने खुद को पहचाना, इसने रब को पहचाना के उसूल पर एतिकाफ मतलब जो है होता है। सामिन इकराम, मुहासिबा नफ्स, तौबा और मुसलसिल जिक्र फिक्र के जरिए से बंदा अपने खालिक के करीब खास तक मतलब जो है रसाई हासिल करता है। सामिन इकराम, एतिकाफ दरअसल अपने आप को पहचानने का नाम है। पहचानने से मुराद अपनी खामियों, कमजोरियों और गुनाहों पर गौर करना और अपने नफ्स की हकीकत का एहसास करना है। खुद शनासी से मुराद इंसान का अपना मुकाम, अपनी सलाहियतों और जिम्मेदारियों से आगाह होना है, यानी मैं दुनिया में क्यों आया, मेरे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं और मुझे क्या करना चाहिए। जब इन सवालों का जवाब मिल जाए तो ये अमल इंसान को खुद शनासी के इस मंजिल तक खुदा शनासी के रास्ते से गुजर कर ही पहुंचना पड़ता है और ये जवाबात इंसान को खुद शनासी के करीब करते हैं। सामिन इकराम, मगर याद रहे कि ये एतिकाफ की तन्हाई में अगर आदमी अपने जात को अहम तर समझे और अपनी जात को मोहतरम समझे और ये समझता रहे कि वो जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, सिर्फ शौक को पूरा करने वो मोतकफ हो या दुनिया को दिखाने के लिए वो मोतकफ हो, तो फिर ये याद रखे कि एतिकाफ का अमल वो तन्हाई उसके लिए कोई फायदा नहीं दे सकती। अपने जात के साथ हमदर्दी अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ा नफसानी जुर्म है। अपनी खूबियों पर तफक्कुर करना या दुनियावी मकासद को अहम तर समझना उसे खुदा से करीब नहीं बल्कि शैतान के करीब ले जाता है। इसी वजह से एतिकाफ करने वाले तमाम अफराद को जानना चाहिए कि एतिकाफ दरअसल खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर है, जिसमें तन्हाई में बैठकर इंसान अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अपने आप को ढूंढ निकालता है, सही मानों में मतलब जो है खुदा की तरफ रुजू होने वाली खुदा शनासी को तलाश कर लेता है और उसी के नतीजे में उसकी जिंदगी में तब्दीलियां वाक़ हो जाती हैं। सामिन इकराम, इसी बात को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि यूं फरमाते हैं कि दिल में बड़ी बड़ी सरगर्दा ख्वाहिशात के बुत होते हैं, तो जब खुदा की किसी बस्ती कल्ब में दाखिल होता है तो सबसे पहले इन बुतों को तोड़ देता है, इनको जलील रुस्वा कर देता है और जब इस जमीन को साफ शिफाफ कर देता है तो अपना तख्ते कल्ब इंसान पर जमा देता है। सामिन इकराम, खुदा
तक पहुंचने का रास्ता खुद शनासी है, जो एतिकाफ के जरिए इंसानों को अता की जाती है। इस्लाम में खुद शनासी मुख्तलिफ नफ्सियाती अमल नहीं है, बल्कि खुदा शनासी का पहला अजीना है। कुरान बताता है कि इंसान के अंदर दो ताकतें हैं या दो रुझानात हैं, एक है नेकी का और दूसरा है बुराई का। सूरह शम्स आयत नंबर 8 में इसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं इशारा फरमाया। तर्जुमा है कि अल्लाह ने नफ्स को इनकी बदी और परहेजगारी दोनों समझा दी है। सामिन इकराम, इस बुनियादी मफहूम के लिहाज से जहां मतलब जो है एक मफहूम ये आता है कि हमने मतलब जो है नेकी और बदी इसको इल्हाम कर दिया है। यहाँ मतलब जो है जो इल्हाम मतलब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस्तिलाहन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किसी तसव्वुर या ख्याली को मतलब जो है ख्याल को गैर शरई तौर पर बंदे के दिल और दिमाग में उतार देने के लिए इस्तेमाल होता है। नफ्स इंसानी पर इसकी बदी और इसकी नेकी और परहेजगारी इल्हाम कर देने के दो मतलब होते हैं। एक ये है कि इनके इसके अंदर खालिक ने नेकी और बदी दोनों के रुझानात और मेलानात रख दिए हैं, और एक वो चीज है कि जिसको हर शख्स अपने अंदर महसूस करता है। दूसरा मतलब ये है कि हर इंसान के लाशऊर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तसव्वुरात वदीयत कर दिए हैं कि अखलाक में कोई चीज भलाई है और कोई चीज बुराई है। अच्छे अखलाक और अमाल और बुरे अखलाक और अमाल यकसा नहीं हो सकते। फुजूर यानी बदकारी एक कबीह चीज है और तकवा और बुराई से इज्तनाब एक अच्छी चीज है। ये तसव्वुरात इंसान के लिए अजनबी नहीं है, बल्कि उनकी फितरत इससे आशना है, और खालिक ने बुरे और भले की तमीज पैदाइशी तौर पर इसको अता कर दी है। यही बात को सूरे बलद आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है कि हमने इसको खैर और शर के दोनों नुमाया रास्ते दिखा दिए हैं। और इसी बात को सूरे दहर की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इसको रास्ता दिखाया, ख्वाह शाकिर बनकर रहे या काफिर बनकर रहे। इसी बात को सूरे क़यामा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसान के अंदर एक नफ्से लव्वामा ज़मीर मौजूद है जो बुराई करने पर इसे मलामत करता है। इसी सूरे क़यामा की आयत नंबर 14-15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि हर इंसान ख्वाह कितनी ही माज़रतें पेश करे मगर वो अपने आप को खूब जानता है कि वो क्या है। ये तमाम आयत करीमा हमें मतलब जो है अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि फितरी इल्हाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मखलूक पर इसकी हैसियत और नवीयत के लिहाज से करता है। इसी वजह से जब खुश शनासी का सफर शुरू होता है तो इंसान के अंदर ये तमाम वदीयतें मतलब जो है उभर कर आती है और इंसान उसे समझने लग जाता है। इसी बात को सूरे ताहा आयत नंबर मतलब जो है 50 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, जिसने हर चीज को इसकी साख्त अता की फिर वही राह दिखाई है। सामिन इकराम, इस हैसियत से खुदा ने इंसान की मतलब जो है आफरी नशी के आगाज से मुसलसिल इसको इल्हामी रहनुमाई दी है, जिसकी बदौलत पे दर पे इनकशाफात करता है, इजादात के करके तमद्दुन में तरक्की करता है। इन इजादात और इनकशाफात की तारीख का जो शख्स भी मुतालिया करेगा वो महसूस करेगा कि इसमें शाहिद ही कोई ऐसी हो जो महज मतलब जो है इंसानी फिक्र काविशा के नतीजे में हो, या ये दुनियावी मामले में भी है और दीनी मामले में भी है। हर मामले में जो मतलब जो है तरक्कियां इंसान ने हासिल की हैं वो इसी मतलब जो है वदीयत करदा मतलब जो है नेकी और बदी का सामान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अता फरमाई है। इस हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे खैर और शर का इम्तियाज और खैर के खैर और शर के शर होने का एहसास इल्हामी उसे अता फरमाता है। सामिन इकराम, खुद शनासी यानी मैं अपने नफ्स को पहचानूं कि वो मुझे किस तरफ ले जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे। सामिन इकराम, खुद शनासी के लिए तन्हाई यानी खलवत को अहमियत दी गई है, क्योंकि इंसान अपने शोर से निकलकर अपने अंदर झांक सके। इसी वजह से ये रमजान का महीना हर साल मुझे और आपको आखिरी अशरे में 10 दिन के एतकाफ की तलकीन करता है और कहता है कि एक बस्ती से एक शख्स का होना जरूरी है, क्योंकि एक शख्स जब मतलब जो है मारिफत हासिल कर ले, जब एक शख्स खुद शनासी की तरफ आगे बढ़ जाए तो फिर वो दिए से दिया जला सकता है, फिर उस मोहल्ले या बस्ती के रहने वालों को उसकी तरफ मतलब जो है उठा सकता है, तबलीग दीन का काम कर सकता है। सामिन इकराम, अगर खुद शनासी न की गई तो कुरान मजीद सूरे हशर आयत नंबर 19 में फरमाया, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इन्हें खुद अपने आप को भुला दिया। सामिन इकराम, खुद शनासी इंसान को तकब्बुर की बजाय आजिज़ी मतलब जो है इख्तियार करने की तलकीन भी करती है और वो चीज को पैदा भी करती है। इसके अंदर गफलत की बजाय
बजाय बेदारी को उभार देती है और ख्वाहिश की बजाय मकसद की तरफ रुजू करती है और रस्म की बजाय रूह और दुनिया के पीछे भागने की बजाय आखिरत की तरफ तैयारी मतलब जो है करने की उन्हें तलकीन करती है और उन्हें जराया भी फराहम करती है। सामईन इकराम, इस बात को अफलातून कहता है कि खुद को जानना सबसे मुश्किल इल्म है, खुद को जानना सबसे मुश्किल इल्म है मगर सबसे ज्यादा फायदामंद है। इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने दिल को न पहचान सका वो अल्लाह की मारूफियत तक मतलब जो है न पहुंच सका। सकरात मतलब जो है इस सिलसिले में लिखता है कि अपने आप को पहचानो तो यही असल हिकमत है। और मुर्तजा मतहरी मतलब जो है इस सिलसिले में कहते हैं कि इंसान की इंसानियत शनाख्त खुदा के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि शनाख्त इंसान इंसान से जुदा कोई शय नहीं है, कोई मतलब जो है, बल्कि इसकी जात का असल तरीन व हकीकी तरीन जुज है। इंसान जिस कदर सुस्त जिस तरह इंसान जिस कदर हस्ती निज़ाम हस्ती वो मुबदा वो वसल हस्ती से करीब तर होता जाएगा, इतनी ही इसके अंदर इंसानियत रासिख होनी शुरू हो जाएगी। वही इंसानियत जिसके जो हर हकीकत का निस्फ हिस्सा इल्म और मारिफत और शनाख्त है। सामईन इकराम, जिसने खुद को पहचान लिया, इसने खुदा को पहचान लिया। तमाम इल्हामी किताबों में और कुरान मजीद में बिलखुसूस तफक्कुर और गौर व फिक्र को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। जगह जगह इंसान को तफक्कुर और तदब्बुर का हुक्म दिया गया है कि वह आसमान और जमीन की तख्लीक और अपनी तख्लीक पर गौर करे। खुद शनासी के लिए पहली शर्त यही है कि इंसान खुद से सच बोले, अपने मन में सच्चे दिल से सच्चे दिल से झांकने का हौसला भी पैदा करे, खुद एहतसाबी की जो है वो जुर्रत पैदा करे। जब इंसान को खुद शनासी मैसर आती है तो वो खुदा शनासी की तरफ कदम बढ़ाता है। खुदा शनासी से मुराद अल्लाह की जात, सिफात और इसकी कुदरत को समझना है। सामईन इकराम, जो कायनात पर गौर फिक्र और खुद शनासी के जरिए ही तो मुमकिन हो सकता है। ये इंसान के मकसद हयात इबादत और आजिज़ी को वाज़ेह करता है, शिर्क का खात्मा करता है, गुरूर और तकब्बुर को तोड़ देता है, दिल को इत्मीनान और मखलूक से मोहब्बत का दर्ज देता है और अपनी जिम्मेदारियां और अपने मकसद को यही मतलब जो है तन्हाई और खलवत और खुद शनासी उसे मतलब जो है याद दिलाती है कि जिससे इस्तिकामत मुयस्सर आती है, तौबा के जरिए ताल्लुक को मजबूत बनाती है। खुदा शनासी सिर्फ एक नजरियाती तस्वुर नहीं है बल्कि कल्बी तजुर्बा है जिसके जरिए इंसान अपने खालिक मालिक से ताल्लुक को कायम करता है। खुदा शनासी का सफर इंसान को खुद से खुदा तक ले जाता है। एक ऐसी मंजिल है जहां इंसान को अपनी तख्लीक का मकसद समझ में आता है और अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है। सामईन इकराम, खुदा शनासी का असल सबक इंसान को दुनिया में रहकर भी अपने रब को न भूलना और हर हाल में इसकी तलाश मतलब जो है रजा की तलाश मतलब जो है करने का दर्स मतलब जो है ये खलबत देती है। सच्ची खुदा शनासी ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। सामईन इकराम, सच्ची खुदा शनासी तख्लीक से नहीं बल्कि मतलब जो है तहकीक से मिलती है। एक बद्दू से पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम कैसे पहचानते हो? इसने कहा कि रेत पर कदमों के निशान देकर आदमी को पता चलता है कि कोई गुजरा है, तो क्या ये आसमान और जमीन देखकर कैसे न पता चलता कि कोई खालिक है? इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की मारिफियत इल्म से नहीं बल्कि दिल के नूर से हासिल होती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने दुनिया को पहचान लिया और फिर वो उससे बेनियाज हो गया। और मतलब जो है बायजीद बस्तामी मतलब जो है इस सिलसिले में कहते हैं कि मैंने अल्लाह को न दलील से पहचाना, न मतलब जो है दलील के जरिए बल्कि इसके फजल से पहचाना है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मारूफियत ये नहीं कि तुम अल्लाह को जान लो बल्कि ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपना ले। खुसखरात मतलब जो है इस सिलसिले में कहता है कि अल्लाह को जानने के लिए पहले अपनी ला इल्मी को जानना जरूरी है। सामईन इकराम, खुद शनासी से खुदा शनासी का सफर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर देखें तो वहां
हमने मतलब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा के मतलब जो है उसमें तन्हाई हासिल करके वहां की इबादत कसरत करके उन्होंने इसको हासिल किया था। फिर तारीख के सफ़ात को उल्टें तो कुरान मजीद हमें हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर की पहाड़ी पर इस मतलब जो है खुद शनासी को मुकम्मल किया था और खुदा शनासी तक वो पहुंच गए थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद के अंदर आता है। कुरान मजीद ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आया कि उन्हें जब मुकद्दस में मतलब जो है उन्हें बिठा दिया गया, जहां वो बैठकर इबादत करने लगी तो वहां बैठकर ही मतलब जो है यह खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर उन्होंने मुकम्मल कर लिया था। नबी और सहाबा कराम रात की तन्हाइयों में तहज्जुद की अदायगी के दौरान में भी इसी तरह खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर किया करते थे। ये तमाम मतलब जो है जो गुफ्तगू है दरअसल मतलब जो है सोचने के लिए है कि रमजान का महीना जो एतकाफ की मतलब जो है आखिरी मतलब जो है अशरे में हमारे लिए इबादत करवाता है, ये दरअसल इंसानों को मतलब जो है सोचने पर मजबूर करता है कि लोगों तन्हाई में बैठकर तुम मतलब जो है गौर फिक्र करो, तदब्बर करो, अपनी जात पर सबसे पहले करो कि मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद खुदा को ढूंढ निकालो। फिर मतलब जो है जब खुद शनासी पैदा होती है तो इंसान को अपना मकसद याद आता है। फिर जमीर मतलब जो है जहां वदीअत अच्छाई और बुराई कर रखी है वो तमाम चीजें हमारे ऊपर हावी होकर हमें नेकियों की तरफ ले जाती हैं। सामने इकराम, आज के माशरे में जो मतलब जो है एतकाफ करने वाले लोग हैं वो कुरान को मुकम्मल करने के लिए, अपने दौरे मुकम्मल करने के लिए या लोगों की मतलब जो है वाह वाह हासिल करने के लिए या फिर सिर्फ मतलब जो है आदतन मतलब जो है इसको इख्तियार करने के लिए कसीर तादाद में हर जगह एतकाफ करते हुए मोतकफ होते हुए लोग नजर आते हैं। मगर आज की मतलब जो है जो मालूमात हैं उससे हमें वाज़ेह होता है कि दरअसल एतकाफ खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर है। उसमें अगर हमारी शनाख्त हम हासिल कर लें और हमें मालूम हो जाए कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए तो फिर ये माशरा वो माशरा नहीं रहेगा जहां मतलब जो है ला इल्मी, जहां मतलब जो है गफलत, लापरवाही और मतलब जो है दीन से दूरी है, बल्कि वहां पे रुजुए इल्लाह पैदा होगा और हमें सही मानों में मतलब जो है इसकी सही रहनुमाई हासिल होगी। इसलिए खुदारा जो इस रमजान से फायदा उठाने के लिए मैं अपने दिल से और आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस आखिरी अशरे की ए इबादत जो एतकाफ है, जो वक्त के रसूल मतलब जो है कभी मतलब जो है इसको नहीं छोड़ा था, इस सुन्नत को मुझे और आपको जिला बख्शते रहना और इसे जिंदा रखने की जरूरत है और इस जिंदा मतलब जो है शऊरी एहसासात के साथ करने की जरूरत है। और जब एतकाफ के लिए बैठे सारी दुनिया से कटकर रह जाए, सारे मतलब मामला से कटकर रह जाए, क्योंकि तन्हाइयां इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, अपने सिलसिले में गौर फिक्र करने पर मजबूर कर देती है। और ये गौर फिक्र अपने लिए हम मतलब जो है खुदा शनासी के सफर का मतलब जो है आगाज कर सकते हैं। खुदारा तन्हाई में एतकाफ में बैठते हुए अपने मतलब जो है जिंदगी के झमेलों के सिलसिले में गौर फिक्र न करें, बल्कि इस मारिफियत को हासिल करने के लिए तको दो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने, गौर फिक्र करने और इस इबादत से सही मगज हासिल करने, सही तरबियत और सबक हासिल करने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।